चलो हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। 9-10 बच्चे आ चुके हैं, सही है। हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, सही है। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लास्ट क्लास में तो है इसका बहुत पॉइंट मैंने शेयर ही नहीं किया। मैं आने वाली सफाई कह देना भाई। और आगे लास्ट क्लास का हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लिया था इसका, सही है। सबसे पहला सर्च इंजन यहाँ तक मैंने बता दिया था, याहू था, गूगल नहीं था, ठीक है, ठीक है। असल जो गेम स्टार्ट हुई थी ना गूगल की, और मतलब एसईओ की, वो 1996 में हुई थी, जब लैरी पेज और ब्रायन ने, जो इसका ओनर्स थे, उन्होंने एक तरह से एक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल सर्च इंजन क्रिएट किया, गूगल, जिसका नाम था, सही है। गूगल ने अपने एल्गोरिथम्स को इतना स्ट्रॉन्ग रखा, बाकी सारी चीजों को इतना स्ट्रॉन्ग रखा कि रेलिवेंट कंटेंट टॉप पे आए, सही। इररेलेवेंट कंटेंट टॉप पे नहीं है, सही है। अब जो सर्च इंजन्स होते हैं वो काम कैसे करते हैं, वो इन 3 तरह से काम करते हैं, सही। लास्ट हम लोग ने ये देख लिया, गूगल आया है, चीजों ये सही है। आज ये पहले हमें अंडरस्टैंड हो सर्च इंजन्स काम कैसे करते हैं। सबसे पहले क्रॉलिंग होती है, फिर इंडेक्सिंग होती है, फिर रैंकिंग होती है। इसका क्या मतलब, सर्च इंजन बॉट डिस्कवर कंटेंट ऑन एवरी नॉन साइट अक्रॉस द वेब। जितनी भी वेबसाइटें बनी हैं वो उन तक पहुंचते हैं, उनके कंटेंट को देखते हैं। अब वो कैसे पहुंचते हैं, उसके 2 तरीके होते हैं। एक, गूगल को हम अपनी वेबसाइट सबमिट करते हैं, उसका टूल अलग से आता है, सर्च कंसोल, उसको यूज करना हम सीखेंगे। और दूसरा तरीका होता है कि लाइक आपकी वेबसाइट का लिंक किसी और वेबसाइट पे बताओ। मिसाल के तौर पर अगर एपटेक की वेबसाइट है, उसके ऊपर abdullah.com का लिंक पड़ा हुआ है, abdullah.com लिखा है, तो ये जो है क्रॉल जो होते हैं ना, मतलब ये एक तरह से बॉट्स होते हैं, स्पाइडर होते हैं, छोटे छोटे स्पाइडर्स होते हैं जो इंटरनेट के ऊपर चल रहे होते हैं। गूगल इनको स्पाइडर्स बोलता है, तो यहाँ स्पाइडर क्या कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपनी वेब बनाते हैं। वैसे है ना, ये क्रॉलर्स होते हैं ना, एक लिंक से दूसरे लिंक पे जंप करते हैं, दूसरे लिंक से तीसरे लिंक पे जंप करते हैं, सही है। अब जैसे हो सकता है एपटेक की वेबसाइट पे उनको abdullah.com मिला, abdullah.com वो वेबसाइट पर आएगा abdullah.com पे, हो सकता है abdullah.com पे किसी और की वेबसाइट abc.com पे मेरी वेबसाइट को उसकी वेबसाइट पे चले जाएं। तो इस तरह से वो लिंक टू लिंक जंप करते जाते हैं हर वेबसाइट के ऊपर, और जैसे उनको कंटेंट मिलता रहता है, उन कंटेंट को लाके इंडेक्स करते हैं। अब इंडेक्स किस तरह से करते हैं, वो पूरे कंटेंट को पढ़ते हैं। गूगल पूरे कंटेंट को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सही है। अगर मैं यहाँ पे नोटपैड खोलूं, मैंने आज ही एक आर्टिकल पढ़ा है, वो बोला था कि अगर आप किसी का कंटेंट छोड़ो तो वेबसाइट कैसे हो जाती है। हाँ बिल्कुल, बैंड 100%। कभी आप ऊपर नहीं आ सकते भाई, टाटा बाय बाय। अगर आपने किसी का कंटेंट कॉपी किया अपनी वेबसाइट पे डाला तो आप बैंड हो जाएंगे, सही है। 3-4 लाइनों से फर्क पड़ जाएगा। पूरा कंटेंट यूनिक होना चाहिए। हाँ बस गूगल कैश नहीं करे, इतनी चीज का ध्यान रखिए। कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई वर्ड अपनी तरफ से ऐड कर दें। सर स्पेन टूल इस्तेमाल करके डाल, स्पेन टूल रीपैराफ्रेज करके, हाँ वो कर सकते हैं, सही है। वो कहना सीख लेंगे हम, सही है, क्योंकि शायद से यहाँ कोई कंटेंट राइटर बैठा हुआ नहीं है, सही है। वो चीज सिखा देंगे, वो चीज कैसे होगी कंटेंट, हाँ वही चीज होती है, सही है। ये मैं भी कहता हूँ कंटेंट ऐसे करके, बिल्कुल पैराफ्रेज कह देता हूँ, और कंटेंट के पैसे भी अपनी जेब में चले जाते हैं, सही है। लेकिन पैरा वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत है, तो पैराफ्रेज करने के बाद भी हमें चेक करना होता है कि गूगल कैश ना करे। तो उसमें बहुत सारे लोग पैराफ्रेज के लिए पता चले गूगल पैराफ्रेज पे कैश करे, तो उसको फिर से पैराफ्रेज करना होता है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, सही है। नहीं पैराफ्रेजिंग नहीं, और पैराफ्रेजिंग नहीं होती है। हाँ सही है, सही। तो एक दफा क्रॉल हो जाता है ना, जब क्रॉल हो जाता है उसके बाद बहुत ज्यादा डेटा भरा होता है। अब इतना ज्यादा डेटा है ना, तो उसने क्या किया, उसने एक इंडेक्स बना। अब इंडेक्स में क्या होता है, हम इंडेक्स देख से हमें समझ में आ जाता है, हाँ ये वाली चीज इस वाले पेज पे, ये वाली चीज इस वाले पेज पे। तो उसके यहाँ पे इंडेक्स कैसे होता है, वो सारा कंटेंट पढ़ सकते हैं, जैसे उसको समझ में आ गई टेक्नोलॉजी, हाँ सही है। उसने टेक्नोलॉजी में आके एक वेबसाइट रखती, तो 3 4 5 6 7 8 9, सही है। ऐसी हजारों वेबसाइट हो सकती है टेक्नोलॉजी के इंडेक्स में भरी हुई। वैसे ही सेम स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स वाली बहुत सारी वेबसाइट होती है, उस वाले इंडेक्स में 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारी वेबसाइट हो सकती है। और एक हो जाए एजुकेशन, उसमें भी 1 2 3 4 5 6 7, सही है। ये सारी वेबसाइट, सही है। कौन
वो आगे आएगा, टेंशन नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं है। सही है। ये वो लास्ट क्लास में दरअसल मुझे मेरी स्लाइड्स नहीं मिली, जिससे थोड़ी बहुत ऐसे ही बना के आप लोग टाइम पास करा दिया। आज मुझे सही से स्लाइड्स मिली अपनी, तो मैं लाए देखे कितनी ज्यादा स्लाइड्स हैं यहाँ पे। सही है, ये पूरी स्लाइड्स हैं यहाँ। लास्ट क्लास में मुझे मिल नहीं रही थी, इसलिए उस वाली क्लास में बैठ के थोड़ा बहुत कंटेंट लिख के मैंने बोला अब इनको तो भी बनाते हैं फिर देखते हैं। हाँ सही है, क्योंकि मुझे अंदाजा था नहीं मोबाइल एप्लीकेशन जल्दी खत्म हो जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन खत्म, अब कुछ तो कराना है ना क्लास में, उसके लिए मैं थोड़ा बहुत प्रिपेयर होकर आया था। हाँ नेट में देखा, और नेट भी थोड़ा सा ऑफ हो गया था जल्दी, मैं नवा क्या पढ़ा था। मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड थी परसों क्लास। आप आए थे? नहीं आए थे? हाँ नहीं आए, हाँ वो इंटरनेट का इशू था, वो मिस हो गया। रिकॉर्डिंग भी सेव नहीं हो सकती, क्या करूँ, नहीं हो सकी ना रिकॉर्डिंग सेव भाई। हाँ अब मैं क्या करूँ, रिकॉर्डिंग भी सेव नहीं हुई तो। हाँ अगर मैं किसी और क्लास में रिकॉर्ड करूँ तो शेयर कर दूँगा वाली वीडियो। सही है, नहीं उस वाली क्लास में नहीं सही है। सर बोले पहले कर लो, जो पहले बोल दो वो कहां पर आएंगे सर, एक क्लास को मंच करवा क्या करेगा बस भाई, आप नहीं आ रहा उस क्लास में। नहीं सही है, हम यहाँ पे आते हैं टॉपिक के ऊपर से। टॉपिक जरूरी है, मैं इससे ज्यादा टॉपिक जरूरी। सही है, उसने ऐसे इंडेक्स बना के रखे हुए हैं। अब उसको कैसे पता टेक्नोलॉजी में कौन सी वेबसाइट डाले, स्पोर्ट में कौन सी वेबसाइट डाले। वेबसाइट के ऊपर हम लोग कोई कंटेंट लिखते हैं उस हिसाब से लिखते हैं हम लोग, और गूगल जो है वो कंटेंट को पढ़ सकता है, समझ सकता है। तो आपने भी कंटेंट लिखना है इतना सही से इंग्लिश और आपकी होनी चाहिए, गूगल समझ सही है हाँ भाई आपकी कंटेंट, आपका कंटेंट किस रिलेटेड है। और बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती है जैसे समा टेक्नोलॉजी भी लिखा हुआ है, वो लेटेस्ट न्यूज के साथ बहुत सारी चीजों के हिसाब से लगाया। तो सही है, वो क्या करता है उसके ऊपर चंद पेजेस उठा के उसको समझ टेक्नोलॉजी में डाल दिया। इस तरह से सारी वेबसाइट को डिवाइड करके चलता है। और जब भी आप कोई चीज सर्च करते हैं वो इंटरनेट से फाइंड करके नहीं लाया गूगल अपने इंडेक्स से ला के दें। इंटरनेट के ऊपर हो सकता है हजारों वेबसाइटें और हों जिन्होंने गूगल को अलाउ नहीं किया आप मेरी वेबसाइट को देखा। हम लोग चाहें तो हम लोग उसको रोक सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट को नहीं देखें, चाहिए वो हमारी वेबसाइट तक नहीं आएगा, हमने उसको ब्लॉक कर दिया गूगल को। सही है, नहीं वो हम कह सकते हैं, इतना हम कह सकते हैं। सही है, बिल्कुल। अगर मैं गूगल को पे रिस्ट्रिक्शन लगा दूं ना, गूगल नहीं जितने भी सर्च इंजन हैं, गूगल याहू, मैं इन सबको मना कर दूं ना, मेरी वेबसाइट के ये वाला पेज नहीं देख सकते, वो मेरा ये वाला पेज कभी भी नहीं देखेंगे। जैसे अबाउट अस का पेज बना होता है, मैंने बोला आप अबाउट अस का पेज कभी भी मेरा रैंक नहीं करेंगे, वो कभी मैं अबाउट अस का पेज रैंक नहीं करेगा। हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई होगी। अगर ऐसे ही, जैसे अब मैं एक चीज बताएं, कभी भी आपको ऐड टू कार्ट वाला पेज सर्च इंजन में मिलता है? नहीं मिलता, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहते ना हम लोग वाला पेज आए, क्योंकि वाला पेज वेबसाइट के बाद आता है। जैसे अगर आप पहले प्रोटेक्ट वाले पेज हैं उसके बाद ऐड टू कार्ट वाला पेज है ना, फालतू में दराज का, अगर कोई बंदा दराज लिखता है, दराज आया नीचे 2-3 और कैटेगरीज का नीचे आया ऐड टू कार्ट वाला पेज, अजीब सा लगेगा ना, ये कोई बंदा सीधा ऐड टू कार्ट पे नहीं जा सकता। और गूगल क्या कहता है, गूगल वाले पेज को भी क्रॉल कर लेता है। तो हमें रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है गूगल के ऊपर कि भाई आप मेरा ये वाला पेज को नहीं रैंक करेंगे, नहीं कहता है, फिर रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है। तो गूगल नहीं कहता, और भी बहुत सारे सर्च इंजन से कुछ हमारे यूज को फॉलो करते हैं, कुछ फॉलो नहीं करते हैं। सही है, अभी 3 दिन पहले बच्चे ने गूगल पे कोई बग निकाला तो 3 लाख रुपए, तो क्या करें। हाँ मिल गया वही उसको, वो डेवलपर का काम होता है बग निकालना, हमारा काम नहीं होता है। बग क्या होता है? कीड़ा, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के अंदर है, इसके अंदर सबसे बड़ा ये छोटा जाने से चुपचाप से। है तो बस एक चीज बतानी थी, पीछे से इंडेक्स बना हुआ। अब अगर मैं कुछ देखता हूँ स्पोर्ट्स वेबसाइट, तो गूगल इंटरनेट से नहीं लाते हैं वेबसाइटें, गूगल अपने इंडेक्स से लाते हैं मेरे पास वेबसाइटें। ठीक है, ये वाली चीज याद है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं गूगल के ऊपर पूरे इंटरनेट की इंफॉर्मेशन, नहीं, गूगल के ऊपर वाली इंफॉर्मेशन है जो उसके इंडेक्स में भरी हुई है। बिल्कुल हो जाएगी। तो हम लोग गूगल को बोलते हैं, एक टूल आता है सर्च कंसोल, उसका नाम होता है, हम लोग गूगल को बोलते हैं। और इंडेक्स होने में भी टाइम लगता है, 4 हफ्ते भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं। सही है। और सर अगर एक पेज की ऐसी बना लो लेकिन उसमें कुछ डेटा हमारा ऐसा अपलोड नहीं कराना चाह रहे, नहीं, उसके लिए आपको अलग से पेज करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते इस पेज का है ना मुझे इतना हिस्सा नहीं दिखाना हो हमको, ये चीज नहीं हो सकती बिल्कुल भी। सही है। तो कितने पेजेस हो सकते हैं वेबसाइट में? अंदाजा लगाएं कितने पेजेस हो सकते हैं एक वेबसाइट में? 10-15 एक वेबसाइट में पेज, 6-7 एक वेबसाइट में एक पेज। कितने?
अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है। प्रोडक्ट के पेज भी हो जाते हैं, सही है, अनलिमिटेड पेजेस हो सकते हैं वेबसाइट। हाँ देखिए वेबसाइट के ऊपर डिपेंड करता है। अब एप्टेक वाले भी चाहिए ना, एप्टे वाले अपनी वेबसाइट अच्छी खासी लंबी कर सकते हैं, एप्टे वाले आर्टिकल लिखना शुरू कर दें, फिर लिमिट होगी कोई, एप्टे वाले आर्टिकल लिख सकते हैं भाई कौन सा कोर्स बेहतरीन आपके लिए, 2022 में आपको कौन कौन से कोर्सेज करने चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग से आपको क्या फायदा हो सकता है 2022 में, ऐसे कोर्सेज बना सकते हैं ना एप्टेक, ऐसे मतलब आर्टिकल्स बना सकते हैं एप्टेक। तो कोई लिमिट बचेगी? लिमिट ही नहीं, अनलिमिटेड हो जाए। समा वाले की वेबसाइट पे कोई लिमिट है उनका? तो अगर आज कोई हादसा हो जाए तो आर्टिकल लिख देंगे, कल कोई हादसा हो जाए आर्टिकल लिखते हैं। वेबसाइट के ऊपर कोई लिमिट नहीं होती पेजेस की, आप अनलिमिटेड अनलिमिटेड पेजेस मिलेंगे, लेकिन वो देखना होता है कि आपको होस्टिंग डोमेन से अनलिमिटेड स्पेस मिली है या नहीं मिली है, सही है, होस्टिंग डोमेन भी मैटर करती है, सही है। सर सबसे अच्छी वेबसाइट कौन सी है डोमेन के लिए? GoDaddy। गूगल की अपनी भी, गूगल से अभी बाय नहीं कर सकते, पाकिस्तान में बाय कर सकते हैं, हो गया ऑन, हो गया ऑन, सही है। सर वो कैनवा, हाँ कैनवा के भी बता देगा चार्जेस कितने हैं ईयरली। हाँ मैं उसका नंबर शेयर कर दूंगा बंदे को, दे दूंगा मैं। सर मैं कॉल कर रहा था इसकी वजह से आपको 5 बजे तो भाई गूगल होस्टिंग प्रोवाइड करती है, मैसेज कर दे, डोमेन होस्टिंग नहीं देता। डोमेन तो आप कहीं से भी ले सकते हो, क्या करें फायदा गूगल से नहीं, होस्टिंग प्रोवाइड करे तो कोई फायदा नहीं हो। ऐसे ये मत समझिए अगर आपने गूगल के डोमेन ले लिया वो जल्दी रैंक करेगी आपके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, सही है। गूगल तो हमारी मार्केट में गाना शुरू कर रहा है। हाँ बिल्कुल, गूगल ये कर रहा है, अपना पीपीसी प्रोवाइड कर रहा है, पीपीसी थोड़ी, टीपीसी वाला भी प्रोवाइड करे, याद नहीं वो गूगल का कंसल्टेंट था, लास्ट क्लास में बताया था मैंने, सही है। हाँ रिजल्ट भी तो देख लेते ना, मैं टेंशन की बात नहीं है। क्या नहीं घटेगी, पहले तो ये करके देखिएगा ना, वो बोलेगा यार गूगल ही करके दे रहा है तो अच्छा ही करेगा। सर मुझे ही दे दे, मुझे दे दे, अटेंडेंस लगा देंगे भाई, सर लगा लगा देता हूँ। क्या कौन? अभी शुरुआत है सही है। चल हम लोग यहाँ पर आके अपने टॉपिक के ऊपर, सही है। जब इंडेक्सिंग हो जाती है ना फिर आती रैंकिंग। इंडेक्स मींस है ना उसने जाके इंडेक्स के अंदर अपनी रख दी, उसको अंदाजा होगी वाली वेबसाइट स्पोर्ट्स के हिसाब से उसने स्पोर्ट्स वाले इंडेक्स में रख दी। इंडेक्स हमने देखा ना बुक के ऊपर इंडेक्स होता है, ये गूगल खुद कर रहा होता है, ठीक है। गूगल को अंदाजा हो जाता है, वो कंटेंट रीड कर सकते हो, कंटेंट को समझ सकता है। कंसोल, हाँ कंसोल, सही है। वो वाला टूल इंशाल्लाह यूज करना सीखें, वो वाला टूल जरूरी है हमारे लिए, सही है। वो मेन वही टूल है। क्रॉलिंग का मैंने ये बताया था कि भाई वो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के ऊपर आता है गूगल, सही है, स्पाइडर वाला, सही है। उसके बाद आ जाती रैंकिंग। अब रैंकिंग कैसे होती है ये कभी भी हम नहीं समझ सकते हैं। उसने यार अपना एल्गोरिथम छुपा के रखा हुआ है, क्योंकि अगर उसका यार एल्गोरिथम लीक हो जाएगा, अगर लोगों को पता चल गया रैंकिंग कैसे हो रही है गूगल के यहाँ, तो सब अपने वेबसाइट के अंदर वाली चीजें इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें। उसने हमें बताया वेबसाइट के ऊपर क्या क्या होना चाहिए, तो उसने कंप्लीटली नहीं बताया कि मैं अपने एल्गोरिथम पे काम कैसे करता हूँ, सही है, क्या क्या हो रहा होता है, सही है, क्या क्या होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज ये पूरे मतलब क्या कहते हैं अपने अभी तक जितनी हमने मार्केटिंग में, उसके अंदर सबसे ज्यादा स्पीड में चेंज होने वाली फील्ड एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। फेसबुक भी इतनी स्पीड में चेंज होती है, लाइक जो लास्ट ईयर मैंने पेज बनाया था ना अपना अक्टूबर में, वो पेज तकरीबन एंड हुआ फरवरी में, मार्च के अंदर अपडेट आ गई गूगल की और पूरा एसईओ चेंज हो गया पूरा। मतलब बहुत सारी चीजें न्यू आ गई, फंडामेंटल्स जो होते हैं ना बुनियाद वो वही रहती है, सही है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो अलग भी होती हैं। हमारी कोशिश होती है हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को देख सके, समझ सके कि भाई क्या क्या चीजें वो देखता है, सही है। सर गूगल क्या मानता है क्या होना चाहिए? इंशाल्लाह उन सब पे भी आएंगे, सही है। रैंकिंग एल्गोरिथम डिस्प्ले द सर्च रिजल्ट मोस्ट लाइकली टू सैटिस्फाई ईच सर्च क्वेरी, सही है। जो यूजर है उसकी क्वेरी को सेटिस्फाई करने के हिसाब से वो है ना वेबसाइटें शो करता है। 10 वेबसाइटें जो आती हैं स्टार्टिंग में, पहले पेज के ऊपर 10 वेबसाइट आएंगे हमेशा,
सही है। तो बस आप लोगों की ये कोशिश होती है कि हम लोग अपनी वेबसाइट इतनी बेहतरीन बनाए, हमारा कंटेंट इतना चाहिए, ज्यादा फोकस कंटेंट के ऊपर होता है, ताकि कोई बंदा क्यूरी कर लाइक अगर कोई लिखता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कराची, तो वहां पर हमारी वेबसाइट नजर आ जाए एफटेक की। सही है, ये तीनों चीजें काम तो कर रही होती हैं, गूगल ने हमें बताया इस तरह से काम कर होती है, लेकिन फिर भी फुल सही से हमें नहीं पता होता कि भाई किस तरह से काम कर रही होती है। सही है, सही है। कुछ इस तरह से यहाँ पे तस्वीर बनी आप लोग देख सकते हैं, भाई वो वेबसाइट को क्रॉल करता है, उसको स्टोर कर देता है। सही है, फिर अगर कोई भी यूजर क्यूरी करे तो उसको रिजल्ट मिल जाता है। सही है, ये सारी चीज होती है। What is SEO? SEO is a practice of increasing the number and quality of visitors to a website by improving ranking in the algorithm search engine result. बस ये एक प्रैक्टिस है, मतलब आपको अपनी वेबसाइट को ये चीज करते हैं इम्प्रूव करते हैं ना, ताकि आपकी जो सर्च इंजन के ऊपर रैंकिंग हो ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो सके। 3 टाइप के SEO होते हैं, ऑन पेज, टेक्निकल और ऑफ पेज SEO। The on-page SEO relate to the content of your website। जितना भी आपके वेबसाइट के ऊपर कंटेंट बना है, जितने भी ऑन पेज फैक्टर्स है, लाइक कोडिंग हो जाए, इमेजेस लगाना हो जाए वेबसाइट के ऊपर, कुछ लिखना हो जाए, मेन्यू बार लगाना हो जाए, जितनी भी चीजें वो सब ऑन पेज के अंदर आ जाती हैं। और टेक्निकल SEO relate to नॉन कंटेंट एलिमेंट ऑफ योर वेबसाइट, लाइक कोई एरर आ गया आपकी वेबसाइट के ऊपर और कुछ ऐसे मसले हो जो आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, आपको डेवलपर से कराने पड़ेंगे, वो तो वो टेक्निकल SEO के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग सब नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहाँ पे डेवलपर इन्वॉल्व हो जाता है। सही है। ऑफ पेज SEO हेल्प अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद अदर वेबसाइट। ऑफ पेज SEO जो है वो एक तरह से प्रैक्टिस होती है कि हम लोग दूसरी वेबसाइटों से अपनी रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनाए, क्योंकि गूगल देखते हैं भाई जैसे मेरी वेबसाइट को कितनी वेबसाइटों ने लिंक किया हुआ है। सही है, मतलब लिंक किया हुआ मीन्स अगर वो उन वेबसाइट पे जाए तो उनको मेरा नाम मिलेगा वहाँ पे या नहीं मिलेगा, लिंक किया मतलब कितनों ने कनेक्शन बनाए मेरे साथ। सही है, इसको ऑफ पेज SEO बोलते हैं, और जितनी स्ट्रॉन्ग होगी वो वाली चीज उतना हमें ज्यादा रैंकिंग में फायदा होगा। सही है, बिल्कुल। ये जो है ना ऑफ पेज SEO, इसके अंदर होता है ब्लैक हेड वाला काम ज्यादा, जो मार्केट के अंदर चल रहा होता है 2 नंबर काम। सही है, ऑफ पेज SEO सिंपली एक प्रैक्टिस है जिससे आप दूसरी वेबसाइटों से अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं। सिंपली अगर मैं विकीपीडिया बोलती हूँ आप मेरी वेबसाइट के ऊपर मेरा लिंक रखता हूँ abdullah.com। सही है, विकीपीडिया ने एक आर्टिकल लिखा है, ऐसी बोल दिया है भाई abdullah.com कोई बंदा, आप इसकी भी जाके वेबसाइट देख सकते हैं। जब गूगल विकीपीडिया की वेबसाइट पे जाए देखिएगा भाई विकीपीडिया ने abdullah.com को लिंक किया हुआ है। से तो है ना, वो मेरी रैंकिंग ऊपर करे, वो समझे हाँ भाई मैं कोई बड़ी चीज दूंगा। इस एक वेब ऐसी हजारों वेबसाइट हो सकती हैं, विकीपीडिया हो गई, समाज.com, ऐसी और भी वेबसाइट हो सकती है। अगर सबने मुझे लिंक दिया तो मेरी रैंकिंग ऑटोमेटिकली ऊपर होना शुरू हो जाएगी। सही है, टेक्निकल SEO वाले डेवलपर अगर कोई ऐसे मसले मसाइल आ जाता है टेक्निकल SEO वाले का काम होता है। सही है, छोटी सी रिक्वेस्ट, यहाँ से अगर थोड़ा सा जैसे एक दिन छुट्टी होती है ना, तो मेरे घर पे कॉल चली जाती है। क्यों? वो आपका बच्चा नहीं आया। अरे यार हैं, नंबर क्यों दिया? मैं तो मेरा वो कॉल जाती है, पता है दिन में क्या हुआ कि वो लास्ट टाइम घर से कॉल चली गई। अच्छा और रविवार क्या हुआ कि दूसरे दिन उन्होंने दोबारा कॉल कर दी कि अभी तक आया नहीं रहा, और फिर उसके बाद मैं पहुंच गया, फिर वो कल मुझे वो सुना रहे थे कि उन्होंने दोबारा कॉल ली कि बच्चा आ गया, तुम गए नहीं। तो अरे यार तो वो रोज मुझे वीडियो बता के यार मैं नंबर लिया, मैंने पुराना सॉन्ग का रोज वीडियो बना के पढ़ के करते हैं क्लास। जरूरी है नंबर का। मैं पता नहीं मांगा, मैंने लिख दिया। तुमने सही नंबर लगा, भाई बात है, मैं तो कहीं नहीं लिखता ऐसे। मैंने तो सॉन्ग का नंबर लिया 3 साल से यार। बड़ा हो गया लेकिन काम बड़े वाले नहीं है ना, इसलिए अब्बा ने वो ऐसे बड़े मैंने 10 साल पुराने तो ब्लॉक में पड़े हो, पिछले साल अपने इंटर में एक्सपीरियंस हो गया तो बहुत ही ज्यादा दिक्कतें की थी ना। तो भाई तो यहाँ पे बोल देता, बोलता आज के बाद घर पे कॉल की तुम्हारी। ये अभी आएगा ना, यही कॉल करता है, ये इसको बोलना, ये इसको बोल देना। हां पहले इसके आपका कॉल करेगा यार। सही है, मेरा अब्बा घर पे सोया था, तुम्हारे चक्कर में मुझे नंबर चेंज करा लेना भाई। अब्बू का नहीं यहाँ से हां बोल रहे। अरे यहाँ से अपने कॉलेज से नंबर चेंज करवाओ ना। बोला नहीं ये आए ना ऐसे ही बोलना भाई आप कॉल क्यों करते हैं, मैं तो यहाँ पर आता हूँ क्लास में। सही है, बात कर रहा हूँ मैं, कॉन्टैक्ट में जाके बोलूं कि नंबर चेंज करें। अगर फिर भी कुछ ज्यादा मसला है, ये बात कर देना अब्बा से। मैं बोल दूँ मैं तो इसका दोस्त बोल रहा हूँ। बोल देना कि भाई अब्बा का मोबाइल चोरी हो गया, वारदात में नंबर आया। फिर भी लोग रिकॉर्ड रखेंगे ना, रिकॉर्ड रखेंगे क्यों देना है बहाना, सर वहां भेजिएगा स्टूडेंट अफेयर। हाँ स्टूडेंट अफेयर में जाना। चलें अब हम लोग फिर से अपने टॉपिक को पे आते हैं। ये आए ना इसको बोल देना। सही है,
अब यहाँ पे आ जाती सबसे मेन चीज। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। क्या चीज? कौन? हाँ सही है, लग जाएगी। ओके सही है, ओके सही है। अब हम लोग अपने टॉपिक को पढ़े। डोमेन, व्हाट इज डोमेन? डोमेन इज लाइक एन एड्रेस, अ यूनिक नेम। सबसे पहले जब आपने अपनी वेबसाइट स्टार्ट करनी है, आपने एक नाम चाहिए, डोमेन नेम। सही है, जैसे दराज.pk है, outfitter.com हो गया, google.com, ये सब नाम है, ये यूनिक नेम है। सही, ये ऐसा नहीं हो सकता एक बंदे के पास हो और दराज.pk दूसरे बंदे के पास, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सही, ये यूनिक नेम है। लाइक जैसा आपका NIC यूनिक होता है, वैसे ही नाम भी यूनिक होता है। अगर अब आप चाहते हैं आपको दराज.pk मिल जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सही है, आपको लाइक कोई और सा नाम ढूंढना पड़ेगा उसके रिलेटेड। अगर आपको ढूंढना है लाइक अलमारी.com लेना आप। सही है, स्क्रीन चलेगी, नेट चला गया तुम दोनों के पास? हाँ बस हाँ, इसकी शिकायत करें। कोई खरीदते हैं हम डोमेन, ठीक है, हमारी वेबसाइट बड़ी है, वो डोमेन वाला कुछ प्राइस बढ़ा दे सर। डोमेन के प्राइस कभी नहीं बढ़ते, होस्टिंग के बढ़ते हैं। होस्टिंग के देखे आप होता क्या, जैसे कोर्ट एडिशन का होस्टिंग लेता है, अक्सर ही कंप्लेन आने लगे। एक साल तो सस्ता दे देता हमें, फिर दूसरे साल से तो बहुत एक्सपेंसिव कर देते हैं प्राइस। सही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता कि भाई आपकी बहुत ज्यादा हो गई। इंडियन नाम आपने एक दफा बाय कर लिया ना, वो आपके पास रहेगा। सही है, अगर आपको मसला याद होस्टिंग वाला ज्यादा पैसे ले, आप दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई डोमेन के ना तराज वाले से अगले साल कुछ ज्यादा ही चार्जेस हो रहे हैं। मैं अभी जो मैं 10 साल के लिए बाय करता हूँ, एक साथ पेमेंट कर दूं, मैं कर सकता हूँ। सही है, होस्टिंग डोमेन की साल में एक दफा पेमेंट होती है, फिर हर साल आप उसको रिन्यू करवाते हैं। सही है, आपने हर साल उसके थोड़ी बहुत और लाइक पेमेंट करनी होगी। सर इसके रिलेटेड नाम तो रख सकते हैं ना? कैसे? जैसे अली बाबा, अली एक्सप्रेस, अली दोनों का सेम आ रहा है। हाँ आप रख सकते हैं, आप भी जाए, आप अली उकाशा रखते हैं, कोई मसली बात नहीं है। आप उकाशा बाबा रखते हैं, हाँ मसली बात नहीं, अवेलेबल होगा। सही है, क्या तुम भी कुछ पूछे थे? अब रहने देते हैं। Domain name is the address of your website that people type in the browser URL bar to visit your website। जहाँ हम लोग यहाँ पर आके लिखते हैं, सही है, ये हमारा डोमेन नेम होता है। In simple term, if you have a website was a home house, then your domain name will be its address। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास वेबसाइट है, वो एक घर की तरह होती है आपकी वेबसाइट, ऑनलाइन, और अगर उसका नाम जैसा आपके घर का भी कोई एड्रेस होता है कि भाई ABC रोड पे है, तो ये सही यूनिक होता है, बिल्कुल प्रॉपर। सही है, वैसे ही सेम चीज आपका डोमेन नेम भी यूनिक होगा, वैसा नाम किसी और का। वर्डप्रेस CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वर्डप्रेस। सही है, वेबसाइट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे बनती है। सही है, यहाँ पे एक और चीज समझने जरूरी है, व्हाट डज टॉप लेवल डोमेन TLD मींस? टॉप लेवल यार थोड़ा क्या तुम अपनी कोशिश इस साइड पे कर लो ना, फिर भी काम बन जाएगा। सही है, उकाशा उसको अपने पास ले ले थोड़ा। सही बस, सही है, उधर हो जाओ तुम थोड़ा सा, कोई मसला वाली बात है। सही है, टॉप लेवल डोमेन TLD refer to the last segment of a domain name or the part that follow immediately after the dot symbol। For example, in the internet address www.google.com, the .com portion is the TLD। सही है, ये जो .com होते हैं, .pk होते हैं, TLD कहलाए जाते हैं टॉप लेवल डोमेन। सही है, ये आपने देख के लेना। एक होता है टॉप लेवल, ये अच्छी भी होते हैं, थोड़े बहुत बुरे भी होते हैं। सही है, लाइक ये लो। सही है, जैसे .pk हो गया, .au हो गया। सही है, ये सारी चीजें ना टॉप लेवल डोमेन्स के अंदर आती हैं। हाँ, और भी होते हैं ना, जैसे .us हो गया, यहाँ पे तो मैंने ऐसे एग्जांपल दी हुई है। सही है, .uk.ae हो गया, जैसे दुबई का अगर आपने चाहिए तो आप .ae लेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करते थे कि इस चीज का इम्पैक्ट SEO के ऊपर पड़ता है। अगर आपने अपनी वेबसाइट को सिर्फ पाकिस्तान में रैंक कराना है, तो आप .pk के डोमेन के साथ जाएं। .co
कॉर्पोरेशन के लिए होते हैं, कंपनी के लिए होता है, सही है। डॉट कॉम मतलब एक कॉमन है, हर कोई लेता है, सही है। नहीं नहीं, फर्क इतना नहीं पड़ता। डॉट को भी दुनिया भर में चलेगी, डॉट को भी दुनिया भर में चलेगा, डॉट कॉम भी दुनिया भर में चलेगा, AU ऑस्ट्रेलिया के लिए, डॉट PK पाकिस्तान के लिए हो गया, डॉट कॉम डॉट ORG भी पूरी दुनिया में चलेगा, डॉट कॉम डॉट यूके डॉट कॉम डॉट PK मतलब होता है इन्होंने ये दोनों नेम्स बाय करके रखे हैं अपने पास, सही है। सही है, लाइक अब हो सकता है ना मैं चाहूँ .com.uk हो, मेरी वेबसाइट वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगी तो .com.uk लिखा होगा। अगर सेम वेबसाइट में चाहता हूँ पाकिस्तान में भी नजर आए तो .com.pk पे चल जाएगी मेरी वेबसाइट। जैसे दराज ने एक नाम लिया है, दराज सिर्फ यहाँ नहीं, दराज बांग्लादेश में भी यहाँ, तो दराज.pk यहाँ पे है ना, वहाँ पे दराज.pn लिखा हुआ है, कुछ ऐसे लिखा हुआ है, सही है। नाम है कि उसके जो मतलब ये और भी वेराइटीज है ना, उसने सब बाय करके रखे हैं अपने पास। .net भी हर जगह नजर आएगा, सही है। तो वेबसाइट तो टोटली अलग हो जाएगी ना। वेबसाइट हम लोग सेम रखते हैं, बस उसको इधर उधर रिडायरेक्ट कर देते हैं कंट्रीज के। हाँ मतलब वो सही बात है, वो प्राइसेस और करेंसी वहाँ पे उस हिसाब से प्रोडक्ट्स होंगे। लेकिन कुछ ऐसी भी वेबसाइट होती हैं लाइक जो बस ये चाहती है कि हमारी वेबसाइट का हर जगह हमने एड्रेस लेके रखे हैं अभी से, सही है। तो आप ये कर सकते, जैसे दराज है, दराज का .com .org इन सबके लेके उसने खरीद के रख लिए होंगे, सही, क्योंकि वो रिस्क नहीं ले सकता। अगर किसी ने लाइक लिया दराज.net तो बहुत सिमिलर हो जाएगी उसकी वेबसाइट से। यहाँ हम लोग ये कह सकते हैं, अगर दराज ने अभी नहीं लिया है ना दराज.net तो हम लोग जाके बाय कर सकते हैं दराज.net, सही है। हम लोग जाके बाय कर सकते हैं। सर लेकिन अगर दराज.com की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पे तो डोमेन दराज.com नहीं ले सकता हम लोग, सही है। जैसे मैंने यहाँ पे लाइक दूसरे उससे ले सकते हैं एक, सर अगर हमें पता चले, हाँ क्या, जैसे डेली न्यूज का डोमेन है वो एक दूसरी से लिया और दूसरे में चेक करें, हाँ ले सकते हैं तो उसमें भी सेम हो जाएगा दोनों। हाँ ले सकते हैं आप, सही है। दोनों एक ही डोमेन में, दूसरे में कहाँ चेक करें, जैसे वो स्टिंगर से ने और ब्लू होस्ट से ने आपने एक दफा ले लिया ना, वो आप वहाँ पे भी ये नजर आएगी ऑलरेडी बाय डोमेन है, सही है, कोई ले नहीं सकता। ऑर्गेनाइजेशन अगर दराज का हमें पता चले वो इंडिया में कोई, और अगर हम दराज.इंडिया पे हाँ ले सकते हैं आप, फिर आप उसको हाई लेवल में सेल कर दराज.वेबसाइट है, दराज.ब्लॉग भी अवेलेबल है, दराज.डिजाइन भी है। अच्छा फीचर वाले महंगे होते, अच्छे प्रीमियम वाले महंगे, अच्छे तो एक साइज कंसल्टेंट दराज.प्रेस आ गए यहाँ पे, ये भी फीचर है ना, जो फीचर है शायद ये थोड़े बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, सही है। ये नीचे करेंगे तो 3000 रुपए का डोमेन, ये प्रीमियम है ना, कौन सा ये ना, AZconsulting.net मींस ये पहले से किसी ने लिया हुआ होगा, वो अब सेल करना चाहे उसने कितने प्राइस लगाए, सही है। हम ये भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी गेम है होस्टिंग डोमेन की, हकीकत मैं बात बताऊं बहुत बड़ी गेम है। आप चाहें आप अभी से ना .इंडिया वाला लेके रख लें, आपको समझ में आए वो दराज मतलब दुबई के अंदर ओपन कर, आप .AE वाला डोमेन लेके रख लें, फिर दराज आपसे कांटेक्ट करेगा। अच्छा हाँ ऑफ कोर्स, दराज फाइंड कर लेगा आपको। भी कैसे फाइंड होता है मुझे सही से नहीं पता, सही दिन आपको फाइंड कर, सही है सही है। डेली लीड का डोमेन 8 लाख का कहीं मिल रहा था, मैंने किसी और जगह से खरीद ले, नहीं तुमने क्या dailyneed.com लिया था या dailyneed.pk लिया था ना तुमने, तो .pk का चेक किया था तुमने या .com? dailyneed यहाँ पे स्पेलिंग बताओ, रुको, dailyneed.com, सही है। ये सर फॉर एग्जांपल दराज का अगर डोमेन एक्सपायर हो गया, वो रिन्यू कराना भूल जाए, हम ले सकते हैं बाय करके, ले सकते हैं ना, बिल्कुल। अगर ऑर्डर नहीं, लेकिन वो ये भी है क्या पता 10-15 साल का एक साथ खरीदा हो, नहीं पर ये ऑर्डर नहीं रखते ऑप्शन होता है उसने खुद ही नहीं ऐसे पता मुझे अकाउंट ये देखें यहाँ पे एक चीज हुई थी सेम गूगल के साथ, मैन बॉट google.com फ्रॉम $12 फॉर 1 मिनट। हाँ सही है, एक बंदा था गूगल का डोमेन एक्सपायर हो गया था, एक बंदे ने गूगल का डोमेन बाय करके रखी अपने पास, सही है, और गूगल से अच्छे खासे पैसे लिए थे उसने, सही है। ये तकरीबन बहुत, हाँ, a man who bought the google.com domain name for $12 and own it for a minute
has been awarded by Google for uncovering the flaw last month. मतलब गूगल के अंदर एक तरह से थोड़ा बहुत फ्लॉ हो गया था, उसकी वजह से उसका डोमेन एक्सपायर हो गया था, कुछ मसला हो, तो उस बंदे ने बाय करके रख लिया, तो गूगल ने उसको रिवॉर्ड दिया, अच्छे खासे डॉलर्स में पैसे दिए थे, सही है। और वो बोलता नहीं दे रहा, तो गूगल गया, मतलब गूगल को अपनी वेबसाइट मतलब कोई और नाम रखना पड़ता अपना, हाँ बस नाम चेंज करना पड़ता उसको। मैं तो $1 बिलियन से डिमांड कर लेता, ये दे भी दे। अब ऐसा भी नहीं है, ये तो अपना दूसरा नाम कर रहा है, वहाँ पर आ जाती, तुम्हारे पास सिर्फ नाम पड़ा रहता फिर, हाँ सही है, नाम पता लेकिन आप एक बात बताएं, कोई कंपनी नहीं चाहेगी जो वो सही बात है, वो नहीं चाहेगी, वो नहीं चाहेगी, सही है। गूगल अपना नाम कैसे चेंज करेगा? अल्फाबेट रखेगा दूसरा नाम पे। नहीं भाई, इतने टाइम से सही है। इनके एक तरह से वो जो बग बाउंड्री तुम बोले थे ना, बग फाइंड, ये भी एक बग वाला सीन ही था, सही है, उसका कुछ मसला हुआ था, उसने पकड़ लिया डोमेन, उसका खरीद लिया और उसने $12 तो बोलते हैं कि आप हमारा एथिकल हैकिंग करो। हाँ बिल्कुल, ये अपनी वेबसाइट को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं, सही है। अगर आप भी कोई मसला ढूंढ ले इनकी वेबसाइट के, आपको पैसा देंगे, क्यों इनको वाले एरर्स फाइंड करने, इस वाले अपनी वेबसाइट फुल एरर फ्री बना। आप फेसबुक के फाइंड करते हैं एरर्स, बहुत एरर्स हैं, वो पता नहीं कहाँ से मिल सकते हैं, ये वाली चीज असल ढूंढने, सही है, क्योंकि इतनी बड़ी वेबसाइट होती है, इतनी ज्यादा कोडिंग होती है, तो एरर्स आ जाते हैं, बग्स आ जाते हैं। एक वीडियो बनाओ, मेरा हैंग करता है, फिर पूरा वेबसाइट वापस बनाओ, ये मसला है, ये आपके साथ की है, किसके साथ? यही तो मसला है। सही है। तो यहाँ पे अगर आपको अंदाजा है, अगर आपको पता लग जाता है कि दराज का डोमेन इस दिन एक्सपायर होने वाला है, वैसे तो दराज 1 महीना पहले से बाय करके रख लेगा, इतनी बेवकूफी नहीं करेगा, सही है। ये तो जो उसने कोई बग फाइंड किया उसने ले लिया, 24 घंटे ना पीसी बैठे होते हैं, बिल्कुल। 24 घंटे तो आप भी ये कर सकते हैं, अगर एपटेक का डोमेन एक्सपायर होने लगे, आपको कहीं से पता, आप बाय करके रख लें एपटेक वाले तो बदल ही देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एपटेक को टेक भी कर देंगे। ये लोग तो उल्टा हमसे ही पैसे लेते हैं, तूने डोमेन खरीद के उल्टा अलाउ नहीं होगा, मेरे अंदर आना यहाँ पे। सर वैसे कोई ऐसी मशहूर वेबसाइट देखें जिसका डोमेन क्या पता ना हो? youtube.com नहीं हो गया स्काइप का भी हो गया, लिया वो हो गया। अमेज़न ने तो हर जगह का लेके रखा हुआ है, पाकिस्तान में है ना, अमेज़न पर भी सर्च करो, उस तरह से लिया होगा, ये अच्छी चीज है। मैंने पाकिस्तान में आया नहीं, दिख रहा मतलब पाकिस्तान में आ रहा ही नहीं, नहीं भर नहीं आया। यहाँ तो जाएगा, टेस्ला हुआ है ना, एलॉन मस्क का, आ जाएगा।